हेलो फ्रेंड्स, शुभम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं सुदेश उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा और उसको शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की कक्षा में हम रघुवंश करने वाले हैं। ठीक है, हम रघुवंश का सामान्य परिचय करेंगे। हम रघुवंश का सामान्य परिचय करेंगे और इसके 19 सर्गों में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है, उनका हम अध्ययन करेंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इस पर जो टीकाएं लिखी गई हैं, इस पर जो टीकाएं लिखी गई हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, पहले इसका सामान्य परिचय देखते हैं। इसके जो रचयिता हैं वो है कालिदास। ये एक महाकाव्य है। इसका जो काल है वो ईसा पूर्व पहली शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी के मध्य का है। इसमें जो कुल सर्ग हैं वो है 19 और कुल जो श्लोक हैं वो है 1569। वीर रस प्रधान काव्य है एक, और इसकी जो शैली है वो वैदर्भी रीति है। इसमें 19 सर्गों में 22 छंदों का प्रयोग किया गया है। 19 सर्गों में दिलीप से अग्निवर्ण तक रघुवंश के 29 राजाओं का वर्णन किया गया है। मनु व इक्ष्वाकु सहित 31 राजाओं का वर्णन है। ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो ये 29 राजा हैं, ये 29 राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक, इनकी यहाँ पर जो लिस्ट है वो आप देख सकते हैं। दिलीप से कौन हुए? रघु। रघु से कौन हुए? अज। अज से कौन हुए? दशरथ। और दशरथ का आप सबको पता ही है, राम, लक्ष्मण, भरत, देन शत्रुघ्न, और राम से पैदा हुए थे लव और कुश। ठीक है, कुश से अतिथि, देन लास्ट तक कहाँ तक जाएगा? अग्निवर्ण तक। ये आप नोट कर सकते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं आराम से। तो देखिए, अब इसका मंगलाचरण देख लेते हैं। मंगलाचरण है वागार्थ विव संप्रकृत वागर्थ प्रतिपतये जगतः पितरहु वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका ये अर्थ है कि मैं वाणी, मैं कौन? कालिदास। मैं कौन? कालिदास। कालिदास वाणी और अर्थ, वाणी और अर्थ की सिद्धि से निमित्त, वाणी और अर्थ के समान मिले हुए जगत के माता जो पिता हैं, उन पार्वती परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। उन पार्वती परमेश्वर को क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। अर्थात मतलब जो कवि कालिदास जी हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस मंगलाचरण के माध्यम से, कि वाणी और अर्थ, ठीक है, वाणी और अर्थ पृथक पृथक हैं, उसके बाद भी एक है। पृथक होते हुए भी क्या है? ये एक है। उसी प्रकार जो पार्वती और शिवजी जी हैं, ठीक है, कथन मात्र से, वो हमारे कहने मात्र से भिन्न है, अलग अलग हैं, लेकिन एक ही है। लेकिन वो क्या है? एक ही है। वाणी और अर्थ, ठीक है, वाणी और अर्थ सदैव एक दूसरे से संपृक्त रहते हैं। वाणी और अर्थ के समान जो शिवजी पार्वती हैं वो भी अभिन्न है। यानी जो शब्द और अर्थ के समान किसको बताया गया है? शिवजी और पार्वती को बताया गया है। अर्थ जो है, ठीक है, अर्थ जो है वो कौन है? शंभु रूप है। जो अर्थ है वो शंभु रूप है, और जो वाणी है वो शिवा पार्वती है। ठीक है, वाणी और अर्थ दोनों ही पार्वती परमेश्वर रूप में नित्य हैं और एक रूप है। ठीक है, इस महाकाव्य का जो प्रारंभ है वो पार्वती और शिव जी के नमस्कारात्मक मंगलाचरण से हुआ है। यानी जो ये मंगलाचरण है वो कैसा है? नमस्कारात्मक है। और इसमें अगर हम छंद की बात करें तो इसमें अनुष्टुप छंद है। ठीक है, वागर्थव्य में हम यहाँ देख सकते हैं केवल समास है, और पितरों में एक शेष द्वंद्व समास है, यानी माता चे पिता चे। और पार्वती परमेश्वर, यहाँ पर पार्वती च परमेश्वर चे, यहाँ पर कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व समास है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रथम सर्ग की ओर। जो प्रथम सर्ग है वो क्या कहता है कि कथा का आरंभ जो है महाराज दिलीप से होता है। कालिदास ने कहा कि वंश का प्रादुर्भाव सूर्य से हुआ, और वंश में पृथ्वीलोक के सर्वप्रथम राजा मनु हैं।
प्रथम सर्ग में महाराजा दिलीप संतान प्राप्ति का उपाय पूछने गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाते हैं, क्योंकि उन्हें पुत्र की प्राप्ति चाहिए, पुत्र चाहिए। ठीक है, और वशिष्ठ उन्हें कामधेनु की जो पुत्री है, ठीक है, नंदिनी गाय है, उनकी सेवा करने का परामर्श देते हैं। इसके बाद है द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग में क्या है कि राजा दिलीप द्वारा कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा की जाती है। जो राजा दिलीप है उनके द्वारा नंदिनी राजा की 21 दिनों की सेवा, ठीक है, उन्होंने, जो राजा दिलीप थे, उन्होंने कितने दिनों तक सेवा की थी? 21 दिनों तक सेवा की थी। 21 दिनों की सेवा से वो गाय जो है वो प्रसन्न हो जाती है और उसकी परीक्षा भी लेती है राजा की। और वो जो राजा है परीक्षा में सफल हो जाते हैं, वह नंदिनी जो है उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे देती है। और जो कुंभोदर सिंह है उनका वर्णन भी यहाँ पर इसी सर्ग में है। तो राजा दिलीप और कुंभोदर सिंह, इनका जो संवाद है वो कौन से सर्ग में है? वो द्वितीय सर्ग में है। वो कौन से सर्ग में है? द्वितीय सर्ग में है। इसके बाद है तृतीय सर्ग। तृतीय सर्ग में रघु का जन्म, विद्या, उसका अध्ययन का वर्णन, समस्त शास्त्र विद्या, व शस्त्र में प्रवीण रघु का युवराज बनना, युवराज बनने के पश्चात अश्वमेघ यज्ञ का प्रारंभ, और अदृश्य रूप से इंद्र का जो है वो अश्व को अपहरण कर लेना, और इसी वजह से रघु व इंद्र में घोर युद्ध व विजय प्राप्ति रघु की, और रघु का राज्याभिषेक, राजा दिलीप का तपस्यार्थ वन में चले जाना, ये सब तृतीय सर्ग में है। उसके बाद है चतुर्थ सर्ग। ठीक है, चतुर्थ सर्ग में क्या है? रघु की दिग्विजय, देखो उसका राज्याभिषेक हो गया है तो उसने विभिन्न अलग अलग दिशाओं में विजय प्राप्त करना आरंभ कर दिया है। विजय प्राप्त कर रहे हैं रघु जी। और रघु की दिग्विजय का वर्णन, सबसे पहले वंश आदि को जीता, वे अपना विजय स्तंभ कहाँ पर? गंगा सागर के द्वीपों में गाड़ दिया। ठीक है, गंगा सागर के द्वीपों में गाड़ दिया। कालिदास रघु को सूर्य से अधिक प्रतापी कहते हैं। उसके बाद है पांचवा सर्ग, विश्वजीत यज्ञ का वर्णन। विश्वजीत यज्ञ के पश्चात जो राजा रघु हैं, ठीक है, वो अपना सब कुछ दान में दे देते हैं। और सर्ग के अंत में विदर्भ भोज द्वारा इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन। ठीक है, इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन। और रघुपुत्र जो अज हैं वो स्वयंवर के लिए प्रस्थान करते हैं। ब्रह्मचारी कोत्स का अपने गुरु व्रतंतु को दक्षिणा देने के लिए रघु से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगना। ठीक है, यदि यानी रघु का और कोत्स का जो संवाद है वो पंचम सर्ग में है। और अज को जगाने के लिए प्रभात गीत, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और मनोरम है और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है भाई। ठीक है, और ये कौन से सर्ग में है? ये पांचवें सर्ग में है। ठीक है, उसके बाद है छठा सर्ग, इंदुमती स्वयंवर का वर्णन। इंदुमती स्वयंवर का वर्णन, इंदुमती अज के गले में माला डालती है, भौरों क्योंकि जो भौरों की पंक्ति है वो खिले हुए आम के बोरों को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते हैं। उसके बाद है सातवां वर्ग, अज इंदुमती विवाह होता है इसमें, और अन्य स्वयंवर में आए राजा, क्योंकि उसका विवाह हो गया है अज और इंदुमती का, इसीलिए जो अन्य स्वयंवर में आए राजा हैं वो अज के साथ युद्ध छेड़ते हैं और परास्त हो जाते हैं। अज को देखने के लिए विदर्भ की नारियों के उत्साह का वर्णन इसमें मिलता है। इसके पश्चात है हमारा आठवां सर्ग। आठवें सर्ग में क्या है कि रघु जो है अज को राज्य सौंप कर वन चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अज का भी क्या हो गया, राज्याभिषेक हो चुका है, और वो उसको राज्य सौंप देते हैं और वन चले जाते हैं। नारद की वीणा से गिरिमाला के स्पर्श से इंदुमती का निधन हो जाता है। नारद की वीणा से गिरिमाला के स्पर्श से इंदुमती का निधन हो जाता है। और अज का कारुणिक विलाप, ठीक है, यहाँ पर करुण रस है इस आठवें सर्ग में, करुण रस की प्रधानता है। अज का कारुणिक विलाप, प्रिय वियोग, मतलब कि उनकी जो पत्नी है उनसे वियोग भी झेल रहे हैं वो, और पुत्र दशरथ का भी पालन पोषण कर रहे हैं। उसके बाद वो 8 साल तक जीवित रहते हैं और अंत में गंगा सरयू में वो प्राण त्याग कर देते हैं। उसके पश्चात है हमारा 9वां सर्ग। सर्ग आरंभ होता है दशरथ के शासन वर्णन से। दशरथ का वन्य गज के भ्रम में श्रवण कुमार की हत्या करना, वो श्रवण कुमार की हत्या कर देते हैं, यह सोचकर कि हाथी है। श्रवण के माता पिता द्वारा पुत्र वियोग में मरने का श्राप उनको दिया जाता है, राजा दशरथ को। और यहाँ पर बसंत ऋतु का भी वर्णन है। इसके बाद है हमारा 10वां सर्ग। 10वें सर्ग में दशरथ द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ,
ठीक है। दशरथ द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ और रावण से त्रस्त देवताओं का विष्णु के पास जाना, विष्णु का दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतरित होने की घोषणा, राम आदि 4 भाइयों का जन्म। देखिए जो विष्णु है वही किस रूप में आते हैं, राम रूप में आते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा 11वां सर्ग, विश्वामित्र के विश्वामित्र का अपने यज्ञ की रक्षा हेतु राम लक्ष्मण को आश्रम ले जाना, तारका आदि राक्षसों का वध, राम लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ मिथिला जाना, सीता स्वयंवर, राम द्वारा शिव धनुष भंग करना और परशुराम के प्राभव का वर्णन। ये कौन से सर्ग में है, ये हमारा 11वें सर्ग में है। उसके पश्चात है 12वां सर्ग, इसमें क्या है, दशरथ का राम के राज्याभिषेक का वर्णन, कैकई का वरदान मांगना, राम का वनवास, शूर्पणखा वृतांत, सीता हरण, बाली वध, सीता खोज से लेकर रावण वध तक की कथा। जो कालिदास है, कालिदास जी हैं, उन्होंने ये जो कथा है सीता हरण से लेकर रावण वध तक की जो कथा है वो जल्दी जल्दी यहाँ पर पूरी कर दी थी। और राम का पुष्पक विमान से अयोध्या जाना, ठीक है, इसका जो वर्णन है वो हमारा 12वें सर्ग में है। इसके बाद है हमारा 13वां सर्ग, पुष्पक विमान से ही राम का सीता को पवित्र तीर्थों को दिखाना, वो उस विमान में बैठे बैठे ही सीता को पवित्र तीर्थों का दर्शन करा रहे हैं। समुद्र वर्णन है, गंगा यमुना का वर्णन इसी सर्ग में है, और पुष्पक विमान जो भगवान राम की इच्छा के अनुसार संचरण कर रहे हैं। ठीक है। इसके पश्चात है हमारा 14वां सर्ग, इसमें राम का राज्याभिषेक होता है। लोक अपवाद के कारण जो राम है वो सीता को त्याग देते हैं और इसी कारण जो सीता है वो वाल्मीकि के आश्रम चली जाती हैं। इसके बाद है 15वां सर्ग, शत्रुघ्न का लवणासुर से युद्ध के लिए प्रस्थान, रात्रि विश्राम के लिए वाल्मीकि आश्रम में ठहरना और उसी रात सीता का कुश व लव 2 पुत्रों को जन्म देना और लवणासुर से लवणासुर से युद्ध एवं उसका वध। ठीक है, लवणासुर से युद्ध व उसका वध और शत्रुघ्न द्वारा यमुना तट पर मथुरा नगरी की स्थापना, ये सब किसमें है, ये हमारा 15वें सर्ग में है। उसके पश्चात है राम द्वारा, इसी सर्ग में 15वें सर्ग में ही राम द्वारा शंभुक वध, राम के अश्वमेघ युद्ध में लवकुश का रामायण गाना, वाल्मीकि का राम को सीता को स्वीकार करने के लिए कहना और सीता के कहने पर धरती माँ का प्रकट होना और सीता को अपनी गोद में लेकर पाताल जाना। इसके बाद है भरत को सिंधु देश का राजा बनाना, भरत का अपने पितरों तक्ष, अपने जो पुत्र हैं उसके तक्ष व पुष्कल को सिंधु देश का राज्य सौंपना और लक्ष्मण के पुत्रों को कारापत का राज्य सौंपना। ये सब किस कौन से सर्ग में है, ये सब 15वें सर्ग में है। ठीक है। उसके पश्चात हमारा 16वां सर्ग, कुश का राज्याभिषेक, कुशावती को राजधानी बनाना, कुशावती को राजधानी बनाने के बाद कुश का स्वप्न में एक देवी का दर्शन होना और उसी देवी के कहने पर दोबारा से अयोध्या को अपनी राजधानी बनाना। कुमुदवती एवं कुश विवाह का वर्णन जो है इसी सर्ग में है, 16वें सर्ग में है। इसके पश्चात है हमारा 17वां सर्ग, कुमुदवती से अतिथि नाम के पुत्र का जन्म। ठीक है, कुश का पुत्र था ये, कुश का युद्ध में वीर गति प्राप्त करना व कुमुदवती का सती हो जाना। जब कुश युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं जो कुमुदवती हैं वो भी सती हो जाती हैं और अतिथि का राज्याभिषेक इसी कारण से किया जाता है। इसके पश्चात है हमारा 18वां सर्ग, अतिथि के पुत्र निषद के बाद की अनेक पीढ़ियों के 21 राजाओं का वर्णन। ठीक है, ये किसमें है, 18वें सर्ग में। जो अतिथि का जो पुत्र है निषद, उसके बाद की जो 21 राजाओं का वर्णन जो हमने उसमें भी किया था, पहले शुरू में मैंने आपको बताया था, ये रहा। ठीक है, इसके बाद के जो 21 राजा हैं, ठीक है, उन सब का जो वर्णन है वो किसमें किया गया है, वो हमारा 18वें सर्ग में इन सब का वर्णन किया गया है। ठीक है। उसके बाद है 19वां सर्ग, इसमें 21वें राजा सुदर्शन जो लास्ट वाले हैं, ठीक है, 21वें राजा जो सुदर्शन है उसका जो पुत्र है, ठीक है, उनका पुत्र जो अग्निवर्ण है उसका वृतांत है। वो जो अग्निवर्ण थे वो उन्होंने अपने शासन का समस्त भार मंत्रियों पर सौंप दिया था और स्वयं विलास में रहते थे, विलास में लिप्त रहते थे हमेशा। ठीक है,
और इसी विलास में लिप्त होने की वजह से उन्होंने रानी और दासियों आदि को कामुकता का शिकार बनाया और उससे उन्हें क्षय रोग हो गया। मंत्रियों द्वारा गुप्त रूप से ग्रह उपवन में ही उसको जला दिया गया, अग्निवर्ण को। और अग्निवर्ण की पत्नी का राज्याभिषेक किया गया, और वो राज्याभिषेक किसने किया? मंत्रियों ने। और रानी का पति के राज्य पर शासन करना। ठीक है। इसके पश्चात जो रघुवंश की कथा है उसका अंत हो जाता है। ठीक है, ये थी हमारी 19 सर्गों की कथा रघुवंश की। और अगर आप इस कथा को ध्यान से सुन लेते हैं, ठीक है, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अगर आप उनको ध्यान से सुन लेते हैं तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपके यहीं से निकल जाएंगे परीक्षा की दृष्टि से, जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद आइए इसकी जो टीकाएं हैं, जो महत्वपूर्ण टीकाएं हैं, उसको हम कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे प्राचीन टीकाकार वल्लभ देव। ठीक है, सबसे प्राचीन टीकाकार कौन है? वल्लभ देव। और इनकी जो टीका है रघुवंश पर, इन्होंने लिखी है रघुवंश पंजिका। ठीक है, ये किसकी है? वल्लभ देव की है। और रघुवंश दीपिका ये किसकी है? दक्षिणावर्त नाथ की। ठीक है, उसके बाद है संजीवनी टीका, मल्लीनाथ की है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद है प्रकाशिका टीका, जो कि किसने लिखी है? अरुण गिरिनाथ जी ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी? अरुण गिरिनाथ जी ने लिखी है। इसके पश्चात है पदार्थ दीपिका, और ये किसने लिखी है? नारायण पंडित जी ने लिखी है। तो आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद मैं इसकी सूक्तियां जो हैं वो अपनी अगली वीडियो में लेकर आऊंगी। तो इस वीडियो पर आप कमेंट करना ना भूलें और इसको लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।